आज हम आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाएंगे जिसको दुनिया अमेरिकन तालिबान के नाम से जानती है। ये शख्स एक बॉर्न एंड ब्रेड अमेरिकन है जिसने अमेरिका की नाइंसाफियों और मुसलमानों की मजलूमियत से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया और अमरीकी इस्तामार ने इसको अमरीकी फौज के खिलाफ लड़ने पर मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, जॉन वॉकर लिंड एक पैदाइशी सफेद फार्म अमरीकी है। जॉन वॉकर अमरीका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में 1981 में पैदा हुआ। मजहब के एतबार से जॉन कैथोलिक ईसाई था। जॉन का बचपन वाशिंगटन डीसी के नवाह में एक खूबसूरत शहर सिल्वर स्प्रिंग में गुजरा। जब जॉन 10 साल का हुआ तो उसका खानदान कैलिफोर्निया में आकर बस गया, जहां उसने रेडवुड हाई स्कूल में दाखिला लिया और यहां उसने पहली मर्तबा दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक का कल्चर पढ़ा और उसका तारुफ इस्लाम के साथ हुआ। जॉन छोटी उम्र से ही बहुत सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा जज्बाती था। वो जुल्म नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ऐसे मुबाहिसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करता था। जॉन को इस बात पर एतराज था कि अमेरिका में स्याह फाम लोगों को निशाना बनाया जाता है और वो इंटरनेट के इब्तदाई जमाने में चैट रूम्स में स्याह फाम बनकर अपने हम वतन अमरीकियों से लड़ता था, यानी उसमें बगावत के जरासीम शुरू दिन से थे। कहानी में मोड़ तब आया जब उसका एक दोस्त जॉन को सिनेमा में फिल्म दिखाने ले गया। फिल्म मशहूर जमाना स्याह फाम अमरीकी मुसलमान मैल्कम एक्स की हालात जिंदगी पर थी। इस फिल्म ने जॉन वॉकर को अंदर से हिला कर रख दिया और वो सोचता रहा कि आखिर मैल्कम एक्स ने इस्लाम क्यों कबूल किया। जॉन वॉकर घर वालों से छुप छुप कर इस्लाम का मुताला करता रहा और बिल आखिर अल्लाह ने उसको हिदायत की रोशनी दी और उसने 16 साल की उम्र में इस्लाम कबूल कर लिया और वो एक मकामी इस्लामिक सेंटर में भी बाकायदगी से जाने लगा। इस्लाम की गहराई को समझने की जुस्तजू उसे अगले साल यानी 1998 में यमन ले गई, जहां उसने 10 महीने तक कयाम किया। उसके कयाम का मकसद अरबी जुबान को सीखना था ताकि वो कुरान पाक को उसकी असली जुबान में पढ़ और समझ सके। यमन में 10 महीने तक दीन सीखने के बाद जॉन 1999 में अमेरिका वापस आया। अमेरिका में जॉन अपने मां बाप के साथ 8 महीने तक रहा, लेकिन शायद अभी भी कोई जुस्तजू थी जिसकी तलाश बाकी थी। फरवरी 2000 में जॉन ने एक दफा फिर यमन के लिए रख्ते सफर बांधा और इस दफा वो यमन से पाकिस्तान आया, जहां पर उसने मदरसे में दाखिला ले लिया और दीन और जहाद की तालीम हासिल करने लग गया। उन्हीं दिनों जब वो पाकिस्तान के एक मदरसे में तालीम हासिल कर रहा था तो उसका अपने बाप फ्रैंक लिंड के साथ ईमेल्स पर तबादला ख्याल हुआ, जिसमें फ्रैंक ने कहा कि क्या तुम्हें पता है कि यमन के साहिली शहर अदन में अमरीकी बहरी बेड़े को तबाह कर दिया गया है। जिस पर जॉन ने कहा कि अमरीकी बहरी बेड़े का क्या काम है कि वो यमन के साहिल पर खड़ा हो, यह भी एक किस्म का एक्ट ऑफ वॉर है। अगर बहरी बेड़ा तबाह हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक हुआ है। ये जवाब पढ़कर जॉन के बाप फ्रैंक के माथे पर पसीने के कतरे उभर आए और उसे पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उसका बेटा वैसा नहीं रहा जैसा वो यहां से गया था। जहाद से रग़बत ने जॉन को बहुत बदल दिया था। वो हर वक्त जहाद की बातें करता रहता था। आखिरकार शौक शहादत उसे मई 2001 में, जब वो सिर्फ 20 साल का था, उसे अफगानिस्तान ले गया, जहां वो रशीद दोस्तम के शुमाली इत्तेहाद के खिलाफ लड़ने लग गया। जॉन वॉकर लिंड 25 नवंबर 2001 को शुमाली इत्तेहाद के हाथों गिरफ्तार हुआ और उसको किला जंगी ले जाया गया, जहां पर उससे इब्तदाई तफ्तीश की जाने लगी। जॉन ने अमरीकी तफ्तीशकारों को अपना नाम अब्दुल हमीद बताया और उसका कोड नेम सुलेमान अल फारिस था। तफ्तीशकार अमरीकी पैरामिलिट्री ऑपरेशन ऑफिसर जॉनी माइक स्पैन था। उसको एक इराकी कैदी ने बताया कि जॉन लिंड अंग्रेजी जुबान बोलता है, जिस पर तफ्तीशकार जॉनी माइक स्पैन बहुत हैरान हुआ। उसने जब तफ्तीश के दौरान जॉन वॉकर से यह सवाल किया
तो उसने खुद को अमरीकी बताने की बजाय खुद को आयरिश बताया, क्योंकि उसकी दादी आयरिश थी। कहा जाता है कि वहां सख्त तफ्तीश से नाराज होकर कुछ जज्बाती कैदियों ने रात 11 बजे बगावत बर्पा कर दी, जिसको बैटल ऑफ किला जंगी भी कहा जाता है। इस खौफनाक बगावत के नतीजे में जॉनी माइक स्पैन समेत लगभग 300 से 400 कैदी भी मारे गए। सिर्फ 86 कैदी ही इस खून रेजी में बच पाए। इस खून रेजी को इसीलिए जंगी तनाजुर में तारीख की सबसे बड़ी खून रेजी कहा जाता है। बाद में जब हालात ठीक हुए तो CNN के एक सहाफी रॉबर्ट यंग पेल्टन ने दूसरे कैदियों का इंटरव्यू किया, तो उसको पता चला कि जॉन वॉकर लिंड इस सारी बगावत से मुकम्मल तौर पर आगाह था, लेकिन वो खामोश रहा और उसने अमरीकी फौज को इसके मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। बगावत के शुरू के लम्हात में जॉन को रान पर गोली लगी थी, जिससे वो शदीद जख्मी हो चुका था। वो तहखाने में पाकिस्तानी, इराकी और चेचन मुजाहिदीन के साथ कई दिन तक भूखा प्यासा पड़ा रहा। 2 दिसंबर 2001 को शुमाली इत्तेहाद जब 85 बागी कैदियों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही तो उसने तहखानों में पानी छोड़ दिया और यूं उनको मजबूर कर दिया कि वो बाहर आए, और पहली मर्तबा जॉन वॉकर लिंड दुनिया के कैमरों के सामने आया तो उसकी दाढ़ी और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे और उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। अगले रोज CNN के सहाफी रॉबर्ट यंग पेल्टन ने जॉन का इंटरव्यू किया और इंटरव्यू के दौरान उसे पता चला कि जॉन एक अमेरिकन है। पेल्टन ने जॉन की तिब्बी इमदाद और खाने का बंदोबस्त किया और उसको पेशकश की कि अगर वो चाहे तो उसकी बात उसके माँ बाप से करवाई जा सकती है, लेकिन जॉन ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। 7 दिसंबर को जॉन को कैंप रीनू में ले जाया गया और 8 दिसंबर को FBI ने पहली मर्तबा उससे तफ्तीश की। जॉन ने उनको बताया कि उसका बगावत में कोई हाथ नहीं था। वो यकीन रखता है कि मुसलमान जंग के दौरान मुआहिदा नहीं तोड़ते और हम मुआहिदे की रूह से बगावत न करने के पाबंद थे। जॉन को इलाज की गर्ज से मुख्तलिफ कैंपों में रखा गया और आखिरकार 22 जनवरी 2002 को अमरीकी तालिबान जॉन लिंड कोडनेम सुलेमान अल फारिस को अमरीका ले जाया गया। उससे पहले 16 जनवरी को अमरीका के अटॉर्नी जनरल जॉन एशक्राफ्ट ये ऐलान कर चुके थे कि जॉन लिंड का अमरीकी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। 15 जुलाई 2002 को अदालत में जॉन ने अपने ऊपर लगाए गए चार्जेस को तस्लीम किया और बयान दिया कि मैंने अगस्त 2001 से दिसंबर 2001 तक तालिबान के लिए बतौर सिपाही और जंगजू काम किया है। मेरे पास एक राइफल और 2 हैंड ग्रेनेड बम थे और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं यकीन रखता था कि अफगानिस्तान के मजलूम लोग शुमाली इत्तेहाद की दहशतगर्दी और जुल्म का शिकार थे और मैंने इसीलिए हथियार उठाए। 4 अक्टूबर 2002 को जॉन वॉकर लिंड को अदालत ने 20 साल की कैद की सजा सुना दी। जॉन आज तक जेल में है और सबसे अच्छी खबर यह है कि 23 मई 2019 को वो पेरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। ये 3 साल का अरसा वो प्रोबेशन पीरियड के तौर पर गुजारेगा। दोस्तों, जेल की जिंदगी में एक काबिल तवज्जो वाकया यह हुआ कि 2010 में जेल में मुसलमान कैदियों ने जब बाजमात नमाज पढ़ना चाही तो उनको जेल हकाम की तरफ से रोक दिया गया था, जिस पर जॉन वॉकर लिंड आगे आया और उसने जेल हकाम की इस पाबंदी के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया, जिस पर उसे बहुत कहा गया कि अगर वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा तो उसकी कैद में मजीद इजाफा भी हो सकता है। लेकिन वो मर्द मुजाहिद डट गया और उस पर केस बना दिया गया। अदालत ने 2013 में जॉन के हक में फैसला दिया और कहा कि जेल हकाम का ये इख्तियार नहीं कि वो कैदियों को कानून के दायरे में रहते हुए किसी मजहबी रस्म को अदा करने से मना करें, और यूं जॉन वॉकर लिंड उर्फ सुलेमान अल फारिस जेल के कैदियों में मसीहा के तौर पर जाना जाने लगा। दोस्तों, ये थी कहानी तारीख के पहले अमरीकी तालिबान सुलेमान अल फारिस की, जो 23 मई को जेल से रिहा होने जा रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं यूं ही आपके लिए नई से नई और बेहतर से बेहतर वीडियोस लाता रहूं। बहुत शुक्रिया।